कैसे हो आप सब। आई होप कि आपको जो मैंने पीछे वीडियो बनाए होंगे आपने देखे होंगे और काफ़ी पसंद भी आएंगे, और इसके लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया। अच्छा, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो, मैंने आपको सबसे पहले लाइन लगाना बताया था, आप उन सभी लाइनों पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको करते भी रहना है आपको। दूसरी बात, मैंने दूसरे आपकी जो क्लास थी उसके अंदर आपको मैंने हट बताई थी, और तीसरी जो थी उसके अंदर मैंने ट्री बताया था। अभी आने का जो वीडियो उसमें आपको मैं ट्री बताऊंगा, लेकिन आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि देखो, कोई भी चीज़ होती है, नेचर है, नेचर के अंदर जैसे झोपड़ी हो गई, पेड़ हो गए, नदी हो गई, पशु पक्षी, और एक होता है पहाड़ यानी कि हिल माउंट वगैरह जो भी होते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनको अगर साथ में अगर बनाते हैं, किसी भी सीन के अंदर इंक्लूड करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे जगह होती हैं जहाँ पर पहाड़ नहीं होते, सिंपल बस जंगल होते हैं, तो जंगल में पहाड़ नहीं दिखाते, या कोई और भी चीज़ें होती हैं, इनको आप मिक्स करके बना सकते हो। लेकिन हमें वो सारे ऑब्जेक्ट आने चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई सीन ड्रॉ कर रहे हो, आपके उसके अंदर एक वे होता है, रास्ता भी होता है, नदी भी होती है, पहाड़ भी होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पहले एक एक चीज़ें सिखाई हैं, अब हम कोशिश करेंगे आपको पहाड़ सिखाने की, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आउटलाइन, आउटलाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आउटलाइन के बिना आप है ना, पकड़ लिया एनी ऊपर कान में गाल लेना। सेकंड आउटलाइन इस साइड में और एक आउटलाइन इस साइड में। अब हमें क्या करना है, देखो ये दो हो गई। अब मुझे सबसे पहले ड्रॉ करना है क्या, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होती है मैं आपको सब बता देता हूँ। जब भी कोई सीन ड्रॉ करते हैं तो पूरे पेपर का माप करके, यानी कि उसके हाफ के बीच में एक लाइन लगाई जाती है। ठीक है, ये लाइन इतनी डार्क, इतनी लाइट होनी चाहिए कि सिर्फ आपको दिखाई दे, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे पेपर का दो पार्ट हो गया। ठीक है, इस पार्ट के जब ऊपर वाला हिस्सा होता है इसके अंदर होता है SKY स्काई, नीचे होता है अर्थ। ठीक है, यानी कि ऊपर है अपना आसमान और नीचे है ज़मीन। अब हम इन दोनों चीज़ों पे हमें काम करना है। देखो, कोई भी चीज़ लगा लो जो धरती के ऊपर है, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर है, वो सारी चीज़ें हमारी पूरी ज़मीन जो भी है जहाँ तक हमें दिखाई देता है वहाँ पर उनके ऊपर ही बनी होती है, कोई भी चीज़ हवा में नहीं होती। दूसरी बात, हमें क्या करना है, जो स्काई के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ट्री है, ज़मीन से लेके आकाश तक यानी कि ऊपर तक जाता है, तो वो जुड़ा तो ज़मीन से रहता है लेकिन हमें दिखाई आकाश में देता है अगर हम दूर से देखते हैं। और घर वगैरह हैं, झोपड़ी हैं, बिल्डिंग्स हैं, कोई भी हैं, बनी तो ज़मीन पे होती हैं लेकिन वो जब दिखाई देती हैं तो वो काफ़ी हाइट पे दिखाई देती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिल का, यानी कि पहाड़। देखो, इस कॉर्नर पे चलते हैं, ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर में मैंने एक डॉट लगाया और हाफ मैंने एक लाइन लगाई। ठीक है, आपको क्या करना है, इस डॉट से थोड़ा सा ऊपर आपको एक लाइन लेके जानी ऐसे। ठीक है, तिरछी लाइन लेके जानी, ये टेढ़ी या मेढ़ी आप इसको जैसे भी चला सकते हो। एक लाइन फिर हल्की सी इधर लेके आनी है। ठीक है, काफ़ी स्लाइड में लेके आना है। अब इस स्लाइड के बीच से आप ऊपर उठाओगे, इधर लेके जाओगे और फिर इधर ले आओगे। अच्छा, इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि अगर हमें दो ही पहाड़ बनाए इतनी जगह के अंदर, इतनी जगह में आप बहुत सारे पहाड़ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक पीछे पहाड़ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, इधर भी है और इधर भी है, बहुत सारे पहाड़ हो गए। अब दूसरी बात इसके अंदर एक देखने की है, आप कहोगे कि सर ऐसे पहाड़ नहीं होते, पहाड़ अलग टाइप के भी होते हैं, कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जो बिल्कुल खड़े होते हैं। देखो, हमें आपको एक यहाँ पर रफली बताता हूँ एक बार। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सीधे एक लाइन लगाएंगे और ऐसे बना देते हैं। बेटा, हमें पहाड़ बनाने हैं, समोसे नहीं बनाने। ठीक है, ये हंसने की बात नहीं है, सीरियसली है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि है ना, पहाड़ की जगह समोसे बना देते हैं। ये पहाड़ गलत हैं, ऑलमोस्ट सिखाया भी ऐसा ही जाता है कि ना ऐसे करके बना लीजिए, लेकिन ये स्टॉप ई भी है तरफ में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहाड़ ऐसे गलत बना देते हैं, हमें ऐसा नहीं बनाना। अच्छा, मैंने जो ड्रॉ किए हैं ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे कि किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पहाड़ है यहाँ पर, अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है दूरी, यानी कि हम कहाँ खड़े और कहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं।
इसके आगे क्या बनेगा, इसके पीछे क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें एक चैप्टर आएगा, मैं अगले वीडियो में, इससे अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव, यानी कि दूरदर्शिता, यानी कि यहाँ खड़े होके जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे मैनेज करें। अब मेरे सामने अगर मुझे सिर्फ पहाड़ ही बनाने हैं तो आप समझो, सबसे पहले क्या है, एक पहाड़, इसके पीछे है दूसरा पहाड़, इसके पीछे तीसरा पहाड़, इसके पीछे चौथा, इसके पीछे पांचवा, ऐसे बहुत सारे हैं। आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ, जितनी नज़दीक की चीज़ें होंगी वो बड़ी बनती हैं, जितनी दूर की चीज़ें होंगी वो छोटी बनती हैं। इस विषय पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जो आप अच्छे से देख सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं, आपको क्योंकि जल्दी सीखना है इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए इसमें मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वही बताऊंगा। अब हम आपके काम करते हैं, ये है हमारी अर्थ यानी कि ज़मीन। अब हम यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट पे, हम यहाँ खड़े हैं पॉइंट पे, और यहाँ से हम देख रहे हैं दूर तक, और ये पहाड़ है। अब यहाँ से कोई भी चीज़ मान लो, फॉर एग्जांपल वे है, यानी कोई भी रास्ता आ गया यहाँ पर। दूर की चीज़ मैंने बोली छोटी होती है, नज़दीक चीज़ बड़ी होती है। तो यहाँ से पतला हल्का सा शुरू और यहाँ पर दूर आ गया। इस रास्ते पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपको एक एक चीज़ सिखानी है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ से ये अनुमान लग जाए कि ये कैसे चीज़ बनानी है और कैसे अच्छा रहेगा। ये बात आप समझो अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर एक हल्की सी लाइन लगाएंगे ऐसे टेढ़ी नीचे की साइड, और सेम इसमें भी ऐसे लगाएंगे टेढ़ी में। ये लाइन आप समझ सकते हो कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चला के लाओगे, बस पेंसिल आपकी ज़्यादा अनबैलेंस ना हो। यहाँ पर भी ऐसे, और इसके अंदर भी ऐसे, और इसके अंदर भी ऐसे, और यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा देखो, इसके लिए हम कोई दूसरी पेंसिल यूज़ करेंगे, जैसे कि ये है 8B में पेंसिल है, ग्रेफाइट में है, क्रिस्टल अच्छी, ये थोड़ी मोटी होती है ये पेंसिल, ठीक है। इस पेंसिल में क्या होता है, ये एक पेंसिल मोटी होती है, आप देख सकते हो, पेन तो छोड़ो छोड़ो कोई बना। ये एक पेंसिल मोटी होती है, इस पेंसिल से हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी शेडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आपको मैं सब समझाऊंगा। इस साइड क्योंकि, इस साइड क्योंकि, देखो मैं थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ पहले। और इस साइड में हम करेंगे बिल्कुल लाइट, हल्का हल्का, कहीं कहीं पर आप क्या करोगे, हल्का हल्का करोगे कहीं पर, ज़्यादा दबा के नहीं चलाना पेंसिल को। आप जिस जो भी चीज़ यूज कर रहे हो हल्का चलाना आपको। सेम अगले में भी, आगे हम इधर चलेंगे। आपको मैं यूँ बता दूंगा कि ये पेंसिल की जो शेप्स हैं, सॉरी ये जो हम शेडिंग कर रहे हैं, ये कौन सी साइड करनी है, कौन सी साइड नहीं करनी, सब आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन इस ये जो शेडिंग हम कर रहे हैं, शेडिंग के ऊपर एक पर्सनल एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। आपको ये भी पता चल जाएगा कि शेडिंग कौन सी साइड करनी है, कौन सी साइड नहीं करनी, कौन सी साइड लाइट करनी है, कौन सी साइड डार्क करनी है। फिलहाल आप एक मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहाड़ कैसे बनाए जाएँ, ये आप समझो अच्छे से। ये जो स्काई था मैंने इसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, मिक्स कर दिया है। और पीछे ये है, इसको थोड़ा डार्क करेंगे हम, ठीक है। इसमें हम हल्का वन साइड लाइट शेडिंग, वन साइड डार्क शेडिंग। आई होप को आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि पहाड़ कैसे बन रहे हैं, कितने आपको रियल लगने लगे होंगे। लेकिन ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें बताने से आप ना तो ये अच्छा वाला बना पाओगे और जो आगे बताएंगे ना वो बना पाओगे। इसलिए आई होप कि आपको जितना बताया जा रहा है आप उसमें संतुष्ट और अच्छे से इसको सीखेंगे। पहले देखो, धीरे धीरे जो सीखेंगे ना वो चीज़ें हमारी मजबूत पकड़ होगी, उस पर अच्छे से समझ में आएगा। और हम जल्दबाजी करेंगे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको सच में ही सीखना है। अच्छा ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर, हल्का सा एक मैंने ये किया वेव, और एक लाइन डार्क से, और एक साइड की लाइट बिल्कुल लाइट आएगी, ठीक है, हो गया। इसके अंदर आप इसको वे का रूप दे सकते हो या किसी का भी जो आपको मन करे उसका आप वे रास्ता आप दे सकते हो। फिर हम थोड़ा सा इसको ऐसे उबड़ खाबड़ बनाएंगे, थोड़ा सा पेंसिल को कराव में चला के थोड़ा सा ऐसे, तो दिस साइड भी इधर ऐसा। अब जहाँ पर ये रास्ता, इसके साथ में थोड़ा सा देखो, हमारा जो मेन टॉपिक था वो था सिर्फ माउंट यानी कि हिल, इस पर कोई हमारा टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ आपको अनबैलेंस, इसको ये अनबैलेंस लगती पिक्चर अगर हम नीचे नहीं बनाते, इसको बैलेंस करने के लिए बताया। पहाड़ कैसे बनाने हैं आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे है और कौन सी लाइन डार्क करनी है। इसके एक बेसिक रूल बता देता हूँ आपको। जिस साइड में, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर एक गोला है,
इसको आप सन मान के चलो, क्या है सन, ये है सन बीच में। अगर ये यहाँ पर अगर ये सन है तो इसकी जो लाइटिंग है, इसकी जो किरणें हैं कहाँ गिरेंगी, पहाड़ के ऊपर। तो ऊपर का हिस्सा हो जाएगा लाइट और नीचे का हिस्सा हो जाएगा डार्क। अगर ये सनलाइट इस साइड में है तो इस साइड का जो हिस्सा होगा वो होगा लाइट, यानी कि ये किरणें इस पे पड़ेंगी, इस पहाड़ के इस साइड पे पड़ेंगे तो हो जाएगा लाइट, और इस साइड अपोजिट साइड हो जाएगा इसका डार्क। तो सेम मैंने ऐसे क्या कि हमारी सनलाइट इस साइड में है, यहाँ सूरज नहीं है, सूरज हमारा इस साइड में है। तो जब जिस साइड में सूरज होता है और उसकी किरणें जिस साइड में पहले टकराती हैं वो होती हैं लाइट, और जिस साइड में नहीं टकराती वो होती है डार्क। तो आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे पहाड़ के जरिए कि कौन सी साइड डार्क है कौन सी साइड लाइट है। इसका डिटेल से वीडियो में दूसरा बनाऊंगा, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप पहाड़ की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट में आपको लाइन बताया था, फिर मैंने आपको झोपड़ी बताई थी, और झोपड़ी के बाद मैंने आपको ट्री बताया था, और ट्री के बाद मैंने आपको ये क्या बोलते हैं ट्री के जो और पार्ट्स हैं ना वो कैसे कैसे बने, जैसे बम्बू है या सफ़ेदे का पेड़ है, जो भी बहुत सारे ट्री हैं टाइप ऑफ जो भी है, अब इनको अलग अलग बनाएंगे। अब इन सभी को इंक्लूड करना है एक ही पिक्चर के अंदर। वो कैसे करना है, वो इंक्लूड करने के लिए ही आपको मैंने पहाड़ बताए हैं। क्योंकि जब भी हम कोई नेचर का सीन ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर एक जगह झोपड़ी होती है, एक पेड़ होता है, पीछे हमारे हिल्स होते हैं, और पक्षी भी होते हैं, रास्ते भी होते हैं, नदी भी होती हैं। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन बेसिक क्या है, पहाड़, ट्री और ज़मीन, ये तीनों चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। एक ये जो नीचे जो सरफेस है हमारी सतह है, इसका वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा। जिस दिन हम कंप्लीटली बनाएंगे ना हट और ट्री, उसी दिन आपको सरफेस का भी बता दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।